मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम लोग को मालूम है, हमारा एम कुरान को सीखना और सिखाना है। तो आज का टॉपिक है इस्म का अदद, नंबर ऑफ ए नाउन। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग इस्म की खुसूसियात को आगे बढ़ाते हुए इस्म का अदद को पढ़ेंगे। यानी इस्म की खुसूसियात का 4 पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग एराब के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम लोग जिन्स के बारे में पढ़े थे, और आज थर्ड पार्ट इस्म का अदद यानी नंबर ऑफ ए नाउन। अदद की 3 अक़साम है। आप इंग्लिश ग्रामर में आइए तो नंबर 2 तरह से होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी ग्रामर में आइए तो एक वचन, बहुवचन। उर्दू में आइए वाहिद, जमा। तो पता ये चला कि चाहे इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो या उर्दू ग्रामर हो, अदद 2 ही तरह से होते हैं। यानी अदद को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। मगर इन अरबिक ग्रामर यानी अरबिक ग्रामर में अदद को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। यानी अदद की 3 अक़साम हैं। अब वो 3 अक़साम क्या क्या है, मैं पहले आप लोग को नाम बता देता हूँ। नंबर 1 वाहिद। वाहिद, वाहिदुन भी हम बोल सकते हैं, या मुफ़रद, मुफ़रदुन। वाहिद या मुफ़रद, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर कहेंगे। ठीक है। और सिंगुलर से हम सभी वाकिफ़ हैं। यानी कोई भी एक चीज़ को सिंगुलर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन बॉय यानी एक लड़का, जिसको हम लोग अरबी में वलदुन कहेंगे। वलदुन, तो ये आपका वाहिद होगा। वाहिद से मुराद कोई भी एक चीज़, चाहे एक आदमी हो, एक चीज़ हो, एक जानवर हो, कोई भी एक चीज़। नंबर 2 तस्निया। तस्निया, ठीक है। ये तस्निया जो है, इसको इंग्लिश में डुअल कहते हैं। और एक इसका और एक नाम भी है, मुसन्ना। मुसन्ना, तस्निया या मुसन्ना, इसको इंग्लिश में डुअल कहेंगे। यानी एनी 2 थिंग, कोई भी 2 चीज़। जैसे 2 लड़के, तो 2 लड़के को अरबिक ग्रामर में डुअल कहेंगे, यानी मुसन्ना कहेंगे या तस्निया कहेंगे। ठीक है। नंबर 3 जमउन यानी जमा। इसको इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल कहते हैं। और यहाँ प्लूरल से मतलब है मोर देन 2 थिंग्स, 2 चीज़ों से ज़्यादा। कोई भी 2 चीज़ों से ज़्यादा, चाहे 2
मोर देन 2 पर्सनस, मोर देन 2 एनिमल्स, यानी 2 से ज़्यादा होगा। जैसे 3 लड़के, 5 किताबें, बहुत कलमे, तो यानी 2 से ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम लोग जमा कहेंगे। ठीक है। फिर आगे जमा को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, यानी जमा को 2 तरह से बांटा गया है। नंबर 1 जमा सालिम, और इधर नंबर 2 जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम को साउंड प्लूरल भी कहेंगे हम लोग, और इसको ब्रोकन प्लूरल कहेंगे। अब साउंड प्लूरल क्या है, यानी इसमें एक साउंड पैदा होगा, एक साउंड आएगा, और साउंड के तहत जमा सालिम बनेगा। और इसमें ब्रोकन यानी टूटा फूटा होगा, इसमें कोई साउंड वैसा नहीं आएगा, अलग अलग सब में अलग अलग बनेगा। और जमा सालिम से मतलब है कि कोई भी लफ्ज़ को जब हम जमा सालिम बनाएंगे, जिसका जमा सालिम बनता है, तो जितने भी उसमें हरूफ है, यानी जितने भी लेटर्स है, वो लेटर्स जब जमा बनाएंगे तो दिखेगा, और सीरियल वाइज दिखाएगा, सीरीज से दिखेगा। जैसे मुस्लिम, तो मुस्लिम में मीम सीन लाम मीम है, तो वहाँ पर भी मीम सीन लाम मीम सीरियल वाइज दिखेगा, यानी उसका सीरीज जो है वर्ड्स लेटर्स का सीरीज वो टूटेगा नहीं, और इसमें टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जिससे कमी भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें भी ज़्यादा होगा, लेकिन इजाफा होगा, और अपना जो हरूफ है उस हरूफ को रखते हुए नया चीज़ ऐड करेगा। और इसमें अपना हरूफ को हो सकता है हटा दे, कमी कर दे, ज़्यादा कर दे, और आगे पीछे कर दे, लेकिन एक सीरीज नहीं चलेगा, एक सीरियल वाइज नहीं होगा, इसलिए इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। अब मैं जमा मुकस्सर का पहले एग्जाम्पल देकर आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप किताबुन, किताबुन, अब यहाँ देखिए किताबुन में काफ, ता, अलिफ और बा है, यानी 4 हरूफ है, 4 लेटर्स है। अब ये वाहिद है, इसका जमा जब बनाएंगे तो हो जाएगा कुतुबुन, कुतुबुन। अब देखिए यहाँ जो क्रम है, यानी जो सीरीज है हरूफ का, काफ, ता, अलिफ, बा, यहाँ पर काफ ता तो है, अलिफ नहीं है, अलिफ गायब है, और फिर बा है, तो इसलिए इसको ब्रोकन प्लूरल कहा जाता है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, कलामुन, कलामुन, तो कलामुन का जमा होता है अकलामुन, अकलामुन। अब देखिए इसमें भी टूटा फूटा है, आप यहाँ काफ लाम मीम यहाँ दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पहले अलिफ दिखाई दे रहा है, फिर काफ, फिर लाम, फिर अलिफ, फिर मीम, यानी ये जो सीरीज है आपका, जो क्रम है, जो ऑर्डर है, जिस तरह से ये बैठाया गया काफ लाम मीम, वो ऐसा यहाँ नहीं है, इसलिए इसको जमा मुकस्सर कहा जाता है। और इसका कोई रूल नहीं है, इसको बनाने के लिए कोई रूल नहीं है, इसको याद ही करना पड़ता है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है रसूलुन, रसूलुन, तो रसूलुन का जमा हो जाएगा रसूलुन, यानी रसूलुन एक रसूल या कोई रसूल, और रसूलुन एक से ज़्यादा यानी रसूल। ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। अरबी ग्रामर में 2 को फिर उसको तस्निया कहा जाता है, 2 से ज़्यादा रसूल, रसूलुन। तो इस तरह से
ये जो है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका जो लेटर्स है यानी जो हरूफ है वो रा है, सीन है, वाव है, लाम है। अब यहाँ पर वाव गायब है, रा सीन फिर वाव गायब है और लाम है, तो इस तरह से इसको ब्रोकन प्लूरल कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये वाहिद, तस्निया और ये जमा सालिम खास करके। तो वाहिद से तस्निया और तस्निया वाहिद से जमा बनाने का कुछ रूल्स है, यानी कुछ क़वायद है, और उस क़वायद को हमें जानना होगा, और बहुत ही आसान है। मैं एक चार्ट बनाता हूँ और उस चार्ट में ही आपको समझा दूँगा कैसे वाहिद से तस्निया और वाहिद से जमा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चार्ट की मदद से वाहिद से तस्निया और वाहिद से जमा बनाना सीखते हैं। अब बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले वाहिद। वाहिद को मुफरद भी कहा जाता है। एक वाहिद लफ्ज़ लेता हूँ, मुस्लिमुन। मुस्लिमुन, ठीक है, यह वाहिद है और मुजक्कर है, हालत रफ़ा में है। अब इसको जब नसब बनाएंगे तो यहाँ पर दम्मा ताने को हटा करके फतहा ताने दे देंगे और अलिफ का इजाफा करेंगे, यानी मुस्लिमन। ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हालत नसब में है मुस्लिमन, और हालत जर में हो जाएगा मुस्लिमिन। मुस्लिमिन, ठीक है, ये वाहिद है। वाहिद का रफ़ा हालत में मुस्लिमुन, नसब हालत में मुस्लिमन और हालत जर में मुस्लिमिन। ठीक है, ये हम लोग पहले भी जानते हैं। अब इसका तस्निया बनाते हैं। तस्निया यानी मुसन्ना। ठीक है, अब तस्निया बनाने का कुछ रूल है, यानी कायदा है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। आपको वो देखना है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आप यहाँ और यहाँ गौर कीजिएगा क्या चेंजिंग आ रहा है। मुस्लिमाने, यानी क्या चेंजिंग किए, आखिरी हर्फ में जो दम्माताने हैं उसे हटा दिए, उसको हटा करके फतहा लाए, यानी आखिरी हर्फ में फतहा दे देंगे। फिर अलिफ का इजाफा करेंगे, फिर नून में कसरा का इजाफा करेंगे, नून के साथ कसरा का इजाफा करेंगे, यानी हमको इजाफा करना है आखिरी हर्फ में फतहा, फिर अलिफ का इजाफा करना है और नून के साथ कसरा का इजाफा करना है। ये आपको याद रखना है, मुस्लिमाने। और यहाँ पर हो जाएगा मुस्लिमैने। यानी क्या चेंजिंग आया, फिर आखिरी हर्फ में हम यहाँ फतहा दे दिए, उसके बाद या का इजाफा किया और या में साकिन दे दिए, फिर नून का इजाफा किया, नून में कसरा दे दिए, यानी जेर दे दिए। तो इजाफा क्या होगा, आखिरी हर्फ में फतहा, फिर या और नून, या और नून, या में साकिन और नून में कसरा, ये हमको इजाफा करना है। ठीक है, यानी मुसन्ना बनाने के लिए हालत रफ़ा में आने का साउंड आएगा और यहाँ आने का साउंड आएगा। ठीक है, और हालत जर सेम यही होगा, मुस्लिमैने। मुस्लिमैने, यानी सेम चीज़ हम इजाफा कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो हालत नसब में है, जो हालत नसब में है वही हालत जर में भी है।
यानी मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैने। तो क्या पता चला कि जब रफ़ा बनाएंगे तो आखिरी हर्फ में जो दम्मा है यानी दम्मताने जो है यानी डबल दम्मा, डबल पेश, उसको हटा देंगे और उसके बदले में फतहा ले आएंगे। आखिरी हर्फ में फतहा दे देंगे यानी ज़बर दे देंगे और अलिफ का इजाफा करेंगे और नून का इजाफा करेंगे जेर के साथ। बस इतना हमको याद रखना है। और यहाँ पर हालत नसब और हालत जर दोनों जगह में आखिरी हर्फ में हमको फतहा दे देना है, फिर या का इजाफा करना है साकिन के साथ और नून का इजाफा करना है जेर के साथ यानी कसरा के साथ, यानी आने आने का साउंड हमको देगा। मुस्लिमाने, और दूसरा लफ्ज़ अगर हम लेते हैं जैसे मोमिन, तो मोमिनाने, मोमिनैने, मोमिनैने। काफिर, काफिराने, काफिरैने, काफिरैने। ठीक है, इस तरह से होगा। अब जमा बना के दिखाता हूँ। जमा, जमा सालिम। अब जमा बना के दिखाता हूँ। मुस्लिमूना। अब यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, क्या इजाफा कर रहे हैं, तो फतहा जो है दम्मा जो है डबल दम्मा, उसको हटा करके सिंगल दम्मा दे रहे हैं आखिरी हर्फ में। दम्मा सिंगल दम्मा, उसका वाव लगा रहे हैं और वाव में साकिन दे रहे हैं, फिर नून लगा रहे हैं और नून में कसरा दे रहे हैं, यानी ऊना का साउंड देगा यहाँ पर। आखिरी हर्फ में दम्मा, फिर वाव साकिन, फिर नून जबर, यानी नून में फतहा, ऊना का साउंड देगा। ये आपको याद रखना है, यानी ऊना का साउंड देगा मुस्लिमूना, और यहाँ पर ईना का साउंड देगा मुस्लिमीना। मुस्लिमीना, यानी आखिरी हर्फ में हम देंगे कसरा, फिर या साकिन और नून जबर, या साकिन नून जबर, ये हम इजाफा कर रहे हैं। मुस्लिमीना, और यहाँ पर भी सेम मुस्लिमीना ही रहेगा। मुस्लिमीना, यानी आखिरी हर्फ में कसरा, फिर या साकिन और नून जबर, या साकिन नून जबर, ये हम इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, यानी मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अगर काफिर को लेते हैं तो काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना। अगर सालेहुन को लेते हैं तो सालेहूना, सालेहीना, सालेहीना। इस तरह से रफ़ा नसब और जर होगा। यानी यहाँ मुस्लिमूना रफ़ा हालत में है, मुस्लिमीना जर नसब हालत में है और मुस्लिमीना जर हालत में है, हालत जर में है। ठीक है, यानी वाहिद कैसे बना, वाहिद का रफ़ा नसब जर कैसे बना, तस्निया का रफ़ा नसब जर कैसे बना, और जमा का, जमा सालिम का रफ़ा नसब जर कैसे बना, आप देख सकते हैं। और रूल को याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसी का एक मैं मुअन्नस लफ्ज़ उठाता हूँ। ये तो मुज़क्कर था, अब मुअन्नस लेता हूँ। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन यह मुअन्नस शब्द है। यह मुस्लिमतुन यह मुअन्नस है। ठीक है, अब मुस्लिमतुन का यह हालत रफ़ा में है, हालत नसब हो जाएगा मुस्लिमतन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मुस्लिमतन। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मुस्लिमतिन। मुस्लिमतिन, मुस्लिमतुन रफ़ा हालत में, मुस्लिमतन नसब हालत में, और मुस्लिमतिन जर्री हालत में। ठीक है, यानी रफ़ा नसब जर इसका मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन होगा। ठीक है, अब इसको जब तस्निया बनाएंगे तो फिर आखिरी हर्फ में हमको यही इजाफा करना जो मुस्लिमाने में हम लोग किए थे, सेम इजाफा करना है। इस गोल टा को हम लोग
ता में बदल देंगे, यानी पूरा ता का शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर फतहा लगा देंगे, फिर अलिफ का इजाफा करेंगे, फिर नून का इजाफा करेंगे कसरा के साथ, यानी मुस्लिम मताने। मुस्लिम मताने। देखिए मीम सीन लाम, मीम सीन लाम मीम ता, मीम सीन लाम मीम ता। ता में जो दम्मा ताने हैं उसको हटा दिए और इसको पूरा ता का शॉर्ट फॉर्म दे दिए और अलिफ का इजाफा कर दिए, फिर अलिफ का फतहा का इजाफा कर दिए, फिर अलिफ का इजाफा कर दिए, फिर नून का इजाफा कर दिए कसरा के साथ। इस तरह से मुस्लिम मताने हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा मुस्लिम मतैने, सेम यही चीज़ लिखाएगा, यही इजाफा होगा, यानी आईने का साउंड देगा। मुस्लिम मतैने, मुस्लिम मतैने। आखिरी हर्फ में फतहा देना है, फिर या देना है, या में साकिन देना है, नून देना है और नून में कसरा लगाना है, जो हमको इजाफा करना है वो। ठीक है, यही चीज़ इजाफा करना है आपको। मुस्लिम मतैने, और यहाँ पर भी सेम होगा मुस्लिम मतैने। मुस्लिम मतैने यानी क्या हो गया, रफ़ा हालत में हो गया मुस्लिम मताने, मुस्लिम मतैने हालत नसब में, और हालत जर में हो गया मुस्लिम मतैने। अगर हम काफ़ी रतुन को लेंगे तो काफ़ी रताने, काफ़ी रतैने, काफ़ी रतैने। अगर हम साले हातुन को लेंगे तो साले हताने, साले हताने, साले हतैने, साले हतैने। ठीक है, अब इसका जमा बनाते हैं। जमा बनाने में थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग है, तो ध्यान रखना है आपको। देखिए पहले मैं लिखता हूँ, मुस्लिमातुन। क्या चेंजिंग आ रहा है आप ध्यान, मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं है। फिर मीम के बाद अलिफ का इजाफा कर रहे हैं और ता पूरा ता और उसमें दम्मा ताने लगा दे रहे हैं, यानी मुस्लिमातुन, यानी आतुन का साउंड देगा यहाँ पर, आतुन। ठीक है, ये साउंड देगा। आखिरी हर्फ में मेरा, यानी गोल ता से पहले जो हर्फ रहेगा उसी को हम आखिरी मानेंगे, क्योंकि ये तो एक्चुअल ये मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन बना है। तो मीम यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो मुजक्कर है, मुजक्कर में आखिरी हर्फ क्या था, मीम था, तो उसी मीम को हम यहाँ आखिरी हर्फ मानेंगे। आखिरी हर्फ जो है उसको हम आखिरी हर्फ में हम फतहा लगाएंगे, या फतहा है या पहले से फतहा रहेगा, उसके बाद अलिफ का इजाफा करेंगे, तब इस गोलता को फूलता में बदल देंगे, आतून का साउंड आएगा। और यहाँ पर दो पेश लगा देंगे, यानी दम्मा ताने लगा देंगे, आतून का साउंड आएगा, मुस्लिम आतून। और यहाँ पर सिर्फ आतीन का साउंड आएगा, यह दो पेश को दो जेर में बदल देना है, मुस्लिम आतीन। मुस्लिमातिन, यानी आखिरी हर्फ में फतहा, फिर मीम के बाद यहाँ फतहा दे देना है, मीम में फतहा दे देना है, उसके बाद अलिफ का इजाफा करना है, और फिर ता का इजाफा करना है कसरा ताने के साथ, यानी तनवीन कसरा के साथ। हमको यह रूल याद है, आतीन का साउंड देगा यहाँ पर, आतीन। और यहाँ पर भी सेम रहेगा, मुस्लिम आतीन। यानी क्या बना, हालत रफ़ा में मुस्लिमातुन, हालत नसब में मुस्लिमातिन, हालत जर में मुस्लिमातिन, यानी मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अगर काफ़िरातुन को लेंगे तो काफ़िरातुन, काफ़िरातिन, काफ़िरातिन। अगर हम
सालेहातुन को लेंगे तो सालेहातुन, सालेहातिन, सालेहातिन, इस तरह से रफ़ा नस्ब जर बनेगा। ठीक है, तो आसानी से बहुत सिंपल सा रूल है, आपको ये याद रखना है। एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे मुस्लिमुन वाहिद में है, मुस्लिमुन रफ़ा हालत में, फिर उसका हालत नसब हो जाएगा मुस्लिमन, और हालत जर हो जाएगा मुस्लिमिन, और इसका तस्निया हो जाएगा मुस्लिमाने रफ़ा हालत में, और हालत नसब में हो जाएगा मुस्लिमैने, हालत जर में मुस्लिमैने, और जमा में हो जाएगा रफ़ा हालत में मुस्लिमूना, हालत नसब में मुस्लिमीना, और हालत जर में मुस्लिमीना। और अगर हम इसको लेते हैं यानी मुअन्नस को लेते हैं तो मुस्लिमतुन हालत रफ़ा में, मुस्लिमतन हालत नसब में, मुस्लिमतिन हालत जर में, और मुस्लिमताने तस्निया का हालत रफ़ा यानी मरफू, मुस्लिमतैन हालत नसब, और मुस्लिमतैन हालत जर तस्निया का। अब जमा का हालत रफ़ा में मुस्लिमातुन, और हालत नसब में मुस्लिमातिन, हालत जर में मुस्लिमातिन। इस तरह से हमको याद रखना है। ठीक है, यह वाहिद से तस्निया, वाहिद से जमा बनाने का रूल है। बहुत ही सिंपल रूल है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें की खुसूसियात को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 यानी उसअत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।